हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ ऑन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था? 9/5/2022 के सिर्फ 2 के पेपर है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी सच दैट एन 8 डिजिट नंबर 4523a60b इज डिविजिबल बाई 15। अब देखो 15 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है। एक तो 5 से डिविजिबल होगा और दूसरा 3 से डिविजिबल होगा। 15 का रूल्स क्या कहता है कि एक तो 5 से डिविजिबल होगा और दूसरा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला गया तो b का वैल्यू क्या हो सकता है। 5 से डिविजिबिलिटी ये कहता है कि b का वैल्यू होना चाहिए इधर 0 और 5। 5 का रूल्स ये कहते हैं कि b का वैल्यू होना चाहिए इधर 0 और 5। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मांगा गया तो हम लोग 5 ले लेते हैं, तो b का वैल्यू कितना आया? 5 आया। अब समझो पहली बात, जैसे किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जितना सारा डिजिट है, जैसे 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, फिर a है, फिर 6 प्लस 0 प्लस b के वैल्यू 5। तो जितना भी नंबर है, यानी कि जितना भी नंबर डिविजिबल बाई क्या है आपका, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। क्या? सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ द डिजिट। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 से डिविजिबिलिटी ये कहते हैं कि हम लोग समझते हैं क्या 6 डिविजिबल है, हाँ सर 6 डिविजिबल है। 3 डिविजिबल है, हाँ 3। 5 5 10 2 12 डिविजिबल है। अब देखो 4 है, 4 प्लस a का वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस a का वैल्यू क्या हो जाना है? हमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए a का वैल्यू मैक्सिमम क्या रख सकते हैं सर? 8 रख दो ना, 8 चौके 12 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा? नहीं होगा सर। 9 रखेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं है। 10 रखेंगे, 10 नहीं रख सकते, तो 12 हो गया। a का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। b का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। देखो अब दोनों का जोड़ो, 8 5 13 हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझे? ओके, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।